एक्सेस में अपन ने क्या क्या देख लिए तो बताओ जरा। टेबल देख लिए, टेबल दोनों विधि देख लिए, तो कौन कौन सी, एक तो डिजाइन और दूसरा डेटा सीट, है ना। अब व्यू भी आपसे पूछा तो दो होते हैं, कौन कौन से, डेटा सीट और डिजाइन, है ना। व्यू भी होता है और बनाने की विधि भी दो ही होती है, वही तो अलग से कोई क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं। हम वही डेटाबेस ओपन कर लें जो पुराना है, ठीक है, मेहनत नहीं लगेगी दोबारा बनाने में। तो हमने देखो पहले जो डेटाबेस बनाए थे उसमें बनाए थे देखो एक एनरोलमेंट टेबल। एनरोलमेंट टेबल देखो मैं डिजाइन करके दिखा देता हूँ, डिजाइन मतलब व्यू, देखो डिजाइन और एक डेटा सीट। तो डिजाइन में जाएंगे अपन, देखो जरा एनरोलमेंट यूनिक रहेगा तो इसलिए हमने उसको बना दी थी प्राइमरी की, समझ गए। उसके बाद एच नेम लिए, सिटी लिए, कोर्स लिए, ये व्यक्ति एडमिशन ले रहा है उसकी जानकारी है, समझ गए। अब इसमें जो एडमिशन ले रहा है वो तो हमने कर दी, इसको अपन ने क्लोज भी कर दिया और हमने कुछ डाटा एंटर करे हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ डाटा एंटर कर दिए। चाहे तो हम और एंटर कर सकते हैं ना। देखो 23 S107 और यहाँ कर देते हैं, चलो यहाँ मैं कर देता हूँ, आज नए स्टूडेंट है। देखो ये ऑटोमेटिक फिल आ रहा है, ये आपको पता कैसे आता है, ऑटोमेटिक फिल आता है, पता है कि नहीं पहले से, लुकअप विजार्ड है ना, ये बताया था मैंने। चलो इसको यहाँ एड्रेस डाल देते, यहाँ भी ऑटोमेटिक फिल आ रहा, मतलब वही है, सेम टू सेम, है ना। यहाँ नहीं आएगा 23 और यहाँ कर देते हैं क्या, एक और स्टूडेंट, PGDC रहने दें, ठीक है। चलो एक और को क्यों छोड़े, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेव करना हालांकि जरूरी नहीं, डाटा एंटर हुआ और वो सेव ले लेता है, सिर्फ हमको टेबल को सेव करना होता है। ये सेव करें और अब आप देखोगे तो यहाँ तो है, हो गया है। अब हमने जो फीस वाला बनाया, फीस में मैंने बताया था आपको एक यूनिक आईडी इसमें भी लेना पड़ेगा, ताकि आप एक जैसे रहता है ना कि भाई पूरी क्लास को कंट्रोल करना कठिन है, तो हमने एक कैप्टन रख दिए, टीम लीडर, मतलब क्या बोलते क्लास कैप्टन या क्लास मॉनिटर, ताकि हम उसको टॉर्चर करेंगे तो पूरी क्लास को ऑटोमेटिक टॉर्चर कर देगा, समझ गए ना। तो मतलब बॉस रहना चाहिए, तो यहाँ पे इसका बॉस कौन हो गया, फीस आईडी। अब फीस आईडी कभी भी यूनिक होगी। अब सब बच्चे कैप्टन किसको बनाएंगे, जो अलग होगा, तेज होगा पढ़ने में, डांटने डपटने में तेज होगा, उसी के लिए हाथ उठाएंगे, किसी के लिए उठा देंगे। पता चल रहा है हर एक व्यक्ति कैप्टन बनने लगा, तो यहाँ हर एक व्यक्ति प्राइमरी की नहीं बनेगा, कौन बनेगा, जो यूनिक है, समझ गया। तो फीस आईडी क्या है हमारी, यूनिक। तो यूनिक को हमने शॉर्ट टेक्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, पर प्राइमरी की उसको बना दिए। अब जो दूसरा लिए है वो एनरोल लिए है। एनरोल क्यों, क्योंकि जब आप दूसरे टेबल से जोड़ोगे तो कोई ना कोई चीज उसकी ऐसी तो देना पड़ेगा जो नब्ज पकड़ कर रखे उसकी, भाई हाँ हमने, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी को क्या करता है, बोलते हैं कि नहीं, मतलब फोन करके या फिर कुछ भी करके वो करता है ना, वीडियो बना ली, किसी देखे होंगे मूवी में, तो वो करता है इमोशनल ब्लैकमेल या जो भी है, करते कि नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ है तभी ब्लैकमेल होता है, फालतू आपको कोई रोड चलते बोलेगा 1 लाख रुपए दे, नहीं तो ऐसा होता है क्या, नहीं, कुछ ना कुछ नब्ज पकड़ेगा। तो इसका मतलब इस टेबल ने उस टेबल से डाटा लाने के लिए एक नब्ज पकड़ कर रखा है, और उसका मुखिया को पकड़ लिया, मुखिया को पकड़ लिया, मुखिया मतलब प्राइमरी की। तो वो मुखिया वहां था कि यहाँ रहेगा, वहां था, मतलब यहाँ मुखिया नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने किडनैप किया है, तो हमारे घर आके किडनैप होकर वो भाई वो तो हो गया ना, मतलब एक प्रकार से कैदी है वो, क्या मुखिया है, मुखिया उधर था वो इधर है, और उस हिसाब से हम उससे पैसा निकलाते थे। तो ऐसे ही एनरोल से उसकी पूरी जानकारी यहाँ ला सकते हैं या फिर देख सकते हैं। जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, इसका कान दबाएंगे, दूसरे को दर्द होता है कि नहीं, होता है, थोड़ा बहुत होता है, जैसे होता है, मतलबी भी है तो भी होता है दर्द, समझ गए ना। तो ऐसे ही एनरोलमेंट को अगर हम पकड़ेंगे तो उधर वाला टेबल से डाटा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ ले आया, ठीक है। अब उसको लाने के लिए हमने यहाँ पे करे हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और साथ में हमने लुकअप विजार्ड का उपयोग करे थे, ताकि उसका डाटा कहाँ आ जाए, इसमें। तो ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज हमने यहाँ डाटा एंटर करे थे, देखो ये तो फिर पता चल गया आपको यूनिक है, तो एक से तो रहेगी नहीं, पर ये वाली यूनिक है क्या, ये लाया गया उधर से, वहां मुखिया था प्राइमरी की, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये रिपीट हो सकते, अगर प्राइमरी की रहती तो रिपीट होते क्या, नहीं होते। तो यहाँ हमने देखो रिपीट करे बहुत सारी चीजें, पर फीस आईडी हर बार आप 10 बार फीस देने आओगे तो हर बार आईडी अलग होगी, एक सी रसीद आईडी रहती है, हर बार अलग होगी, डेट अलग चेंज हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। ये प्राइमरी की नहीं है, ये भी प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की सिर्फ ये है, तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं होगी, बाकी सब रिपीट हो सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति 10 बार फीस दे सकता है। जैसे मान लो अभी अपन देखो हमने 1011 और यहाँ हम देखो ऑटोमेटिक फिल होकर आ रहा है, इसका मतलब 9 स्टूडेंट हो गए, जितने स्टूडेंट वहां रहेंगे उनकी डिटेल यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। तो हम कौन से स्टूडेंट की फीस लेना चाहते हैं, 7 ने नहीं दिया अभी, ठीक है,
साथ किसका था वो बाद में रिकॉर्ड छानेंगे तब पता चलेगा, अभी हमको पूरी डिटेल देखने नहीं है। डेट ले लो आप, डेट कोई सी भी ले सकते, चलो यहाँ हम ले लेते 8 तारीख, ठीक है 8 तारीख को यहाँ कर लेते 2000। उसके बाद फिर देखो ये 12 हो जाएगी, अगर 11 लेते तो एरर आएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 8 और यहाँ से फिर क्या कर दो डेट। चलो ये रिकॉर्ड हम कैसे एंटर कर रहे हैं बताओ जरा, टेबल में कर रहे हैं, टेबल में कर रहे हैं ना कि कहाँ कर रहे हैं बताओ, टेबल में ही कर रहे हैं ना। चलो दूसरी विधि देखेंगे अपन कैसे एंटर करना है। 9 को भी ले लो, चलो यहां से कर लेते 10 और ये हो गया हमारा काम है ना। और ये सेव करना बताया था मैंने और टोटल करना बताया था। टोटल करना कैसे करते हैं, ये देखो सिग्मा का निशान है, मतलब ऑटो सम का, यहाँ लाके आपको देखो आपको सम करना, एवरेज करना, जो भी करना सम कर दिया करो, ठीक है। जब हम इसको सेव कर देंगे तो मैंने फिर दूसरी चीज बताया था आपको, रिलेशनशिप बनाना। कैसे बनाते हैं, डेटाबेस टूल से, और यहाँ जाएंगे किसमें, रिलेशनशिप। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये बन चुका है तभी दिख रहा है, अगर नहीं बना रहता तो देखो यहाँ से, चलो मैं इसको जो है हटा देता हूँ। हटा कैसे देते हैं, देखो डिलीट करना देख लो अभी फिर से एक बार और, डिलीट। इन टेबल को भी हम जो है देखो हाइड, इस टेबल को भी हाइड। आपको जब रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आएगी, सिर्फ इतनी, मतलब यहाँ डेटाबेस टेबल नहीं रहेगी और ना ही सो टेबल। तो सो टेबल से आपको दोनों टेबल, या देखो एक टेबल से दूसरा टेबल जोड़ सकते हैं, पर एक टेबल से मल्टीपल टेबल भी जोड़ सकते हैं। जैसे घर में, जैसे मान लो हमारा घर है, हमारे घर से कोई एक रिश्तेदार भी रहता है, कई कई एक रिश्तेदार होता, पर एक रहता है क्या, कितने रहते हैं, बहुत सारी गंजट रहती है, इधर से नाना फूफा मामा चाचा, दुनिया भर के कनेक्टिविटी रहती, तो मतलब एक से क्या रहते हैं, ढेर सारे। तो इसका मतलब यहाँ टेबल जितने होंगे सबको आपस में जोड़ सकते हैं अपन, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। अब जोड़ते क्यों है बताया था मैंने, जोड़ कोई भी भाई बंदी क्यों बनेगी या रिश्तेदारी क्यों बनेगी, हाँ उसके बगैर हो ही नहीं सकता। अभी आप घनिष्ठ भी हो और साथ देना बंद कर दो तो क्या होगा, मन मुटाव आ जाता, बोले साहब ऐसा चलते रहता है। ऊपर से बस एक लेयर ऊपर चढ़ जाती है और एक अंदर रहती, ओरिजिनल अंदर रहती है, डुप्लीकेट वाली बाहर। हाँ आइए आइए थोड़ा बैठिए, जे वो दुनिया भर, और अंदर वाला आ गया खड़ूस, है ना। ऐसा जो भी मतलब चलता है कि नहीं बताओ, आप जानते नहीं मन की बात, पर जानना जरूरी है। चेहरा देख के, मैं चेहरा देख कर समझ जाता हूँ। और ऐसी जगह जाओ मत, क्यों जाना, खाने पीने की भूखे क्या, खाने पीने के ढेर बन रहा है, देखो मार्केट जाओ, उतनी दूर जाएंगे उससे अच्छा। चलो यहां से हम एक टेबल को ऐड कर लेते हैं, दूसरा टेबल भी ऐड कर लेते हैं। ऐसा टेबल पहले ऐड किए ना एक बार थ्योरी में, है ना। इस एनरोलमेंट से इस एनरोलमेंट को जोड़ देते, क्योंकि देखो भाई बंदी उसी सोना है, समझ गए ना। अच्छा जैसे शादी होती, शादी का उदाहरण बताया था मैं, लड़की जब जाती सामने तो हमारी कनेक्टिविटी का मुख्य आधार क्या है, वही है। अगर वो नहीं है तो काहे की कनेक्टिविटी वहां नहीं रहती। तो ऐसे ही ये देखो, ये मेन मुखिया है और दूसरे घर में चला गया, इसका मतलब कनेक्टिविटी का आधार भी वही है। तो जोड़ेंगे किससे, उसी से। ये लाए हमने और उसके ऊपर लाकर छोड़ दिए, ठीक है। और छोड़ने के बाद हमको ये तीनों चेक बॉक्स को चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट। अब बन गई भाई बंदी। ये देखो 1 to many, एक भेजे हैं ढेर बार कनेक्ट हो गए, होते कि नहीं। देखो रिश्तेदार हमारे जितने रहते हैं उनकी फोटोकॉपी सामने हो जाती, जैसे हम मतलब होता है कि नहीं बताओ, होता है। और वो दूसरे नाम से जुड़ जाता है, वही नाम से दूसरा जुड़ता है, मौसी के बाद और कुछ जुड़ जाता है, मामा के बाद और कुछ जुड़ जाता है। फोटोकॉपी होती कि नहीं, हो जाती है, ठीक है। हर तरफ होती है, लड़की की भी होती है, लड़का तरफ वाली भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया देखो 1 to many, मतलब एक फील्ड से अनेक फील्ड कनेक्ट हो गई। तो ये हो गई हमारी रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप पहले भी हमने थ्योरी में देख लिए थे, और उससे क्या फायदा होता है, प्लस का निशान आ जाता है। और प्लस का निशान आ गया मतलब प्लस जैसे करेंगे, देखो फीस कितनी दिया वो भी दिख रहा है, दिख रहा है इस व्यक्ति ने। अब हमको इसमें भी वही डिटेल डालते कि ऋतुराज यहाँ भी है, छिंदवाड़ा भी है, डीसी भी, अच्छा लगता है। डुप्लीकेट होता तो हमने देखो यहाँ सिर्फ आईडी ली है, तो आईडी से देखो ये सारी चीजें कनेक्ट होकर वहां दिख जा रही, और ज्यादा फील्ड रहती तो और दिखती, है ना। तो ये समझ गए। चलो अब हम जो है रिकॉर्ड एंटर करने बताया मैंने, यही एंटर करना पड़ रहा है हमको बार बार। जब हम एंटर करेंगे, जब आप फॉर्म भरते हैं एमपी ऑनलाइन में जाकर, तो आपको ऐसा टेबल मिलता है कि कोई फील्ड मिलती है, भरो नेक्स्ट, मतलब एक एक करके टेक्स्ट बॉक्स या जो भी मिलते हैं, कैसा मिलता है, ये टेबल मिलता है कि क्या मिलता है, टेबल नहीं मिलेगा। टेबल मिलेगा तो आप तो अब भी भरे हो, फिर एडिट कर दोगे, अरे एडिट कर 50 रुपये क्यों लोगे, एडिट करने 50 रुपये लेता है कि नहीं। जब आप फॉर्म भरते हो तो सुधाराई के लिए 50 रुपये लेता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, टेबल नहीं मिलेगा। और टेबल डेटाबेस स्टोरेज एरिया है। स्टोरेज एरिया मतलब जहां फाइनल रूप से डेटाबेस स्टोर होता है।
तो हम यहाँ बनाएंगे, देखो क्वेरी बनाना आप देख लेना। क्वेरी मतलब होता है सवाल, कि ढेर सारा डेटाबेस में ढेर सारा रिकॉर्ड है, उसमें से हमको कुछ निकाल कर देखना है, तो हम क्या चलाते हैं? क्वेरी। क्वेरी दो प्रकार से, डिजाइन और विजार्ड। अभी हम देखेंगे फॉर्म। फॉर्म मतलब वही होता है कि जब आप इनपुट देते हो, फॉर्म भरते ही नहीं, तो यूजर से इनपुट लेने का काम जो करता है वो कहलाता है फॉर्म। कोई भी ऑफलाइन भी हो सकते है कि नहीं। देखो आपको एक पर्चा दे देंगे, लो अपनी हॉबीज वगैरह दुनिया भर का भर के दो, मतलब आपने इनपुट दिए हो कि लिए हो, दिए हैं। और रिपोर्ट मतलब क्या होता है? इनपुट लेगी नहीं, वो देगी। देगी मतलब आउटपुट है, समझ गए? तो ये है इनपुट वाला काम और ये है आउटपुट वाला काम। एक अगर बनाना बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा। चलो यहाँ पे हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म सबसे पहला, यहाँ 3-4 विधि है पर हम 1-2 बस देखेंगे। फॉर्म नॉर्मल अगर क्लिक कर दोगे तो देखो जो टेबल पे टिक है उस पे वो फॉर्म बना देगा। कौन से टेबल पे हम अभी, तो उसका ही हम फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो हम सीधे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। देखो जरा फॉर्म बनकर आ गया, बना है कि नहीं? अब इसमें डाटा एंटर नहीं होगा। डाटा एंटर नहीं होगा ये कैसे जाने हमने? क्योंकि इसमें कर्सर नहीं आ रहा। बिना कर्सर के कोई डाटा एंटर होता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि हम जैसे ही व्यू में जाएंगे तो हमारे पास 3 व्यू मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे? 3, जबकि पहले कितने मिलते थे? 2। इसका मतलब डेटा सीट और डिजाइन। अब यहाँ डेटा सीट भी गायब हो गया, डिजाइन बचा है। डिजाइन हर जगह रहेगा। तो 2 और कौन कौन से जुड़े? एक तो लेआउट, जो वर्तमान में अभी है वो है लेआउट, और जिसमें हम डाटा एंटर करेंगे वो हो गया फॉर्म लेआउट, फॉर्म व्यू, और जिसमें हम डिजाइन करेंगे वो हो गया डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू हम अभी नहीं देखेंगे, हम देखते हैं फॉर्म व्यू। अब देखो, अब कर्सर आ गया कि नहीं? आ गया। इसका मतलब हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। अच्छा, इस टेबल से जैसे मान लो ये ऋतुराज का जानकारी है, तो उसने कितनी फीस दिया वो भी दिख रहा है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप बना चुके हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है। जैसे कोरोना के समय देखे होंगे आपने कि एक व्यक्ति है, उसको अगर सिम्टम्स है कोरोना के, तो उसकी पूरी चेन को देखा जाता था कि कहाँ कहाँ गया है, ससुराल गया, मायके गया, रिश्तेदार का, दोस्त, भाई बंदी, पूरे को पकड़ कर लाते थे और चेक करते थे कि नहीं। तो ऐसे ही ये किससे जुड़ा वो पूरी डिटेल नीचे दिख जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप के कारण। अगर रिलेशनशिप नहीं रहती तो दिखता क्या? नहीं दिखता। ठीक है, अब यहाँ देखो, नीचे देखो आप, ये नेविगेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नेविगेशन, मतलब इधर उधर जाना, यानी कि आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ। तो आगे पीछे जाने के लिए बटन्स भी दी होगी, देखो जरा, दिख रही? ये देखो, एक एक रिकॉर्ड देखो हम मूव कर पा रहे हैं, और हर एक की रिलेशनशिप भी दिख रही, समझ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ देखो, फर्स्ट में जाने के लिए और लास्ट में, इनमें सब में काम करके देख लेना। कब आते ये? जब फॉर्म में काम करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो एक और बटन दी है, न्यू रिकॉर्ड या ब्लैंक रिकॉर्ड। अभी हम कौन से नंबर पे, देखो जरा, मान लो हम दूसरे में। अगर हमको नया रिकॉर्ड एंटर करना, तो एक एक करके 9 नंबर पे जाना पड़ेगा, यानी 10 नंबर पे। तो वो क्या होगा? बार बार क्लिक। तो सीधे क्या करेंगे अपन? न्यू रिकॉर्ड। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो खाली आ गया। अब खाली आ गया तो एनरोलमेंट नंबर कैसे जनरेट होते पता ना आपको? S110 कर दो। ठीक है, अब यहाँ नाम दे देते हैं हम, चलो यहाँ पे नाम दे देते हैं सिटी। देखो यहाँ C दबाए तो ऑटोमेटिक आ रहा है, वही चीज है। देखो जैसे टेबल में आता था वही इसमें भी आ रहा है। बस ये इनपुट है, मतलब यूजर के द्वारा रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं हम? फॉर्म। और ये एक्सेस के ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम कर दे इसको DCL। अब यहाँ कुछ नहीं भरना, क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है? अन्य टेबल से। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जब हम एंटर करेंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, देखो तो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड हो गया। देखो सेव, ये देखो हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा? फिर से नया रिकॉर्ड। तो हम जब यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, यानी कि डाटा लेना चाहते हैं, तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट उपयोग करते हैं? फॉर्म। क्या उपयोग करते हैं? फॉर्म। समझ गए ना। चलो, ये तो हो गया हमारा फॉर्म। इसको सेव भी कर सकते हैं आप। देखो सेव करोगे तो एनरोलमेंट नाम से। अब या ध्यान से देखो, टेबल वाले सेक्शन में टेबल आ रहा, क्यूरी वाले सेक्शन में क्यूरी, और फॉर्म वाले में फॉर्म। इसका मतलब हर एक कैटेगराइज हो गया है। तो कितने फॉर्म बने, कितने क्यूरी, कितने टेबल, वो दिख रहा है आपको। ये ऑब्जेक्ट विंडो है, देखो दिख भी रहा, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट विंडो। ठीक है, चलो इसको क्लोज कर दें आप। अब एक चीज होती है, देखो क्रिएट में हमने डायरेक्टली बनाया था, हम फीस का भी बना सकते हैं ऐसे ही। कैसे? फीस पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद किस पे क्लिक करोगे? फॉर्म। क्रिएट में जाकर फॉर्म ग्रुप में जाना है, फिर फॉर्म पे क्लिक करना है। डायरेक्ट फॉर्म पे मत करना। डायरेक्ट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे तो पता ही चलेगा कहाँ से गए, छलांग लगा दिए। लिखोगे कैसे आप एग्जाम में? पहले क्या बताओगे? फॉर्म बनाने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन सी? क्रिएट टैब में जाएंगे, फॉर्म ग्रुप में जाएंगे, नेक्स्ट से फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये डायरेक्ट है, रेडीमेड होता है कि नहीं? रेडीमेड मतलब क्लिक करें और तैयार। और कुछ चीजें बनाना पड़ता है, जैसे हमको कुछ खाना है तो हम रेडीमेड खा लेंगे, वो उनने बनाए होंगे, पर हमारे लिए तो वो रेडीमेड ही है। इनने भी बनाए होगा कहीं ना कहीं, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक क्लिक पे काम।
पर हम एक एक करके बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडीमेड नहीं कहलाएगा। जैसे समोसा वहां जा खा लो या समोसा घर में बनाओ, तो घर में बना वाला कौन सा हो जाएगा, हाँ बनाया वाला, रेडीमेड नहीं बोलेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। और उधर वाला क्या हो जाएगा, रेडीमेड। फोन पे करो समोसा खाओ, है ना, यही होता है कि नहीं, फोन पे करना पड़ता है ना आजकल, पैसे लेके कौन घूमता है। दूसरा है डिजाइन, तो डिजाइन से बाद में देखेंगे, थोड़ा सरल और देख लेते फॉर्म विजार्ड, और विजार्ड से क्या समझते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, समझ गए। तो हम किस पे बना रहा है बताया जा रहा है, इन पे कोई पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट बनाने के लिए क्लिक करना होता था। अभी हम किसके साथ बना रहा है, विजार्ड। जैसे क्लिक करेंगे, अभी विजार्ड जाना पहचाना से लग रहा है क्या, क्वेरी में आया था, किस टेबल की फॉर्म बनाना है वो हमको यहाँ दिख रहा है। चाहे तो हम क्वेरी का भी फॉर्म बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, क्वेरी का भी क्वेरी बना सकते हैं, मतलब क्वेरी का भी फॉर्म बना सकते हैं। तो हमको कायदे से फीस का क्या बनाना है, फॉर्म। अब फील्ड कितनी लेना वो आपकी मर्जी, हमको सारी फील्ड लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली बटन का उपयोग करेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ आपको एग्जाम में आएगा फॉर्म क्या होता है, क्या बताओगे, फॉर्म यूजर से इनपुट लेने के लिए उपयोग किया जाता है ना, बनाने की स्टेप भी बता सकते हैं। अब थोड़ा और लपेटने का रहता है, लपेटने का मतलब ये तो हमने फैक्ट जाने कि भाई फॉर्म क्या है, यूजर से इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट, समझ गए। अब आपको और लिखना है तो वो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा एक बार लपेटने के लिए। अब मन से लपेटोगे नहीं, सुंदर है, अच्छा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, तो थोड़ी बताओगे, तो ऐसा नहीं, थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर बोलेगा फॉर्म के प्रकार बताओ, तो देखो फॉर्म के प्रकार, कॉलम टाइप का, टेबुलर, डेटा सीट और जस्टिफाई, समझ गए। सब फॉर्म भी होता है, यानी फॉर्म के अंदर एक फॉर्म बनाना मतलब सब फॉर्म, समझते ही हो। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, समझते कि नहीं। चलो यहाँ फीस नाम दे दिया है, जरूरत नहीं है हमको नाम बदलने की, अगर बदलना तो बदल भी सकते, जैसे क्वेरी को बदलते थे। यहाँ बोल रहा है ओपन इन्फॉर्मेशन मोड में या मॉडिफाई मोड में, तो ज्यादातर हम कौन सा उपयोग करते हैं, इन्फॉर्मेशन मोड में। और क्या करेंगे, कोई कठिन है ये नहीं है। अभी डायरेक्टली देखो कर्सर मोड में आ गया है, इसका मतलब कैसा है, ये है फॉर्म लेआउट में, फॉर्म व्यू में। और लेआउट विंडो में देखोगे, देखो जरा कर्सर आ रहा है क्या, इसका मतलब ये सिलेक्ट करने का आ रहा है। और डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन हम बनाकर देखेंगे, देखो ज्यादा ही खराब नहीं दिख रहा है, ज्यादा खराब मतलब जब आप बनाते हो अगर आप देखो मार्केट में अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, उसको बनते हुए देखोगे तो खाओगे का, बिल्कुल नहीं खाओगे। गुपचुप बनते हुए देखो, मसाला उसका ठीक है, आपको खूब खूब पसंद है ना गुपचुप खाना, बनते हुए देखना एक बार मसाला, ठीक है। अब मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, एक बार देख लेना, समोसा बनते भी देख लेना, वहां जो भी चीज बनती बनते हुए देख लेना, सिर्फ उसके बाद खाओगे कि नहीं मेरे को बताना, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म भी है कि भाई बनते हुए दिख रहा है, कैसा का, बिना फॉर्मेटिंग का, इसका मतलब बनने के बाद क्या हो जाता है, डेकोरेशन होता है कि नहीं। तो ऐसे ही ये जो है आपका देखने को मिलेगा, फॉर्म के अंतर्गत जाओगे तो लेआउट में थोड़ा डेकोरेशन आ जाता है बनने के बाद, और उसको और सेक दो मतलब और अच्छा डेकोरेशन हो गया, समझ गया। तो 3 व्यू किसमें हो गए हमारे, फॉर्म में। ऐसे ही रिपोर्ट में 4 व्यू हो जाएंगे। रिपोर्ट क्यों देखना भी पड़ता है हमको प्रिंट के पहले, यानी प्रिंट प्रीव्यू जुड़ जाएगा। प्रिंट निकालने के पहले जो व्यू देखते हो उसे क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। चलो बताओ मुझे, फॉर्म विजार्ड से बन जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जिसका फॉर्म बनाना है वो क्लिक कर लेना। चलो अब डिजाइन की सहायता से देख लेते हैं। तो इसको अगर सेव करना तो कर सकते हैं, कर लो सेव। और सेव करने की जरूरत क्या, ऑलरेडी सेव है, क्योंकि विजार्ड की सहायता से बना। हम डायरेक्ट करते हैं इधर से तो बनाना पड़ता, मतलब सेव करना पड़ता। क्रिएट में जाएंगे, आप डिजाइन की सहायता से बनाते, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, देखो आप खाली विंडो आ गई, मतलब एक जगह दे दिया उनने समोसा बनाने की, ठीक है। अब कच्चा मटेरियल लाना पड़ेगा, सब चीज होना चाहिए आपके पास। अब कच्चा मटेरियल कहाँ से मिलेगा, देखो लिखा है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, लिखा है। अगर इसको आप अनटिक कर दोगे तो यहाँ खाली एरिया, कमरा दे दिए, बनाने का क्या फायदा, मटेरियल भी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे मटेरियल आता किससे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। तो मटेरियल आ गया, फील्ड लिस्ट, टेबल कितने हमारे पास, 2 है, तो दोनों में जाकर देख लो, इससे अलग फ्लेवर बनेगा, इससे अलग फ्लेवर, ऐसा मान लो। तो हम किसका बनाना चाहते हैं, एनरोलमेंट। कितनी फील्ड है उसमें, अब एक एक को उठाकर लाकर आप छोड़ोगे, ये देखो, समझ गए, लाकर छोड़ना बस है, कुछ नहीं, घसीटना बनेगा। मान लो किसी की चौटैया पकड़ के लाकर इधर घसीट रहे, ले दे के, ऐसा मान लो, तो हम देखो ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ड्रैग मतलब चौटैया पकड़े और लाकर छोड़े, यानी ड्रैग ड्रॉप। तो किसकी सहायता से हो रहा, माउस की लेफ्ट बटन से, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा ड्रैग, आप मान लो आपको ड्रैग बस करने को बोला जाए तो क्या कर दोगे, क्या ड्रैग करके ड्रॉप भी करना पड़ेगा ना। देखो किसी चौटैया पकड़ के बस पकड़े है, छोड़ोगे नहीं,
छोड़ेंगे ना, मतलब ड्रैग के साथ में ड्रॉप भी जरूरी है, नहीं तो बस या तो बाल उसके उखड़ जाएंगे, हमारा हाथ टूट जाएगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, चलो ये ड्रैग करे, लाकर ड्रॉप करे। ठीक है, जैसे मान लो हम बोलते हैं हम उनको थोड़ा सा छोड़ दे, वहां तक छोड़ दे, मतलब पहले तो बैठा लेगा वो, कि वैसे छोड़ देगा, चल यहाँ से खींचते ले चले रहा साइड से, फिर भी खींचे रहा है, तो मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों है कि नहीं। चलो ये चीज हो गया। अब इतने बस में अगर हम व्यू करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्म व्यू। देखो कुछ दिख रहा है ना, सर दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, उसका क्या है वो फॉर्म। फॉर्म ऐसा रहता है, फॉर्म में बकायदा हेडिंग रहती, किसका फॉर्म है, फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी है रहती कि नहीं। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, डिजाइन में। कहाँ जाएंगे, डिजाइन में। मतलब वही हरकत हो गई कि बना नहीं है और आधा खाक देख रहे कैसा बना है ना, मतलब स्वाद आएगा क्या, नहीं आएगा, पर मसाला चखना पड़ता है कि नहीं पड़ता ना। मतलब जैसे सब्जी वब्जी बनाते हैं आप तो पहले देखते हो हाँ माहौल बन गया है। ठीक है, चलो यहाँ देखो थीम भी बदल सकते हैं, जैसे थीम तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारे पास यहाँ पे जरूरी चीज है लोगो, टाइटल और डेट एंड टाइम, दिख रहा है। तो क्या जरूरी है, टाइटल जरूरी है। जैसे हम टाइटल पे क्लिक करेंगे देखो क्या आ गया, और हम लिख देंगे बकायदा एनरोलमेंट फॉर्म। फॉन्ट बदलना है, सारी चीज करना है, होम टैब में आपको देखो बकायदा दिए होंगे, जरूरत नहीं है हालांकि उसकी। ठीक है, हम जाएंगे कहाँ पे, हम कहाँ काम कर रहे थे, फॉर्म डिजाइन में। अब आपको टाइटल की जरूरत तो हो गई खत्म। अब लोगो, लोगो मतलब समझते कि नहीं, पहचान चिन्ह है ना, इसको जाएंगे। अब हम यहाँ जाकर डेस्कटॉप से ये लोगो सेलेक्ट करें, देखो लोगो आ गया। अब आपको चाहिए डेट एंड टाइम, ये देखो डेट एंड टाइम कौन सा चाहिए वो आप देख लो, यहाँ से ये वाला चाहिए, देखो आ गया, दिखेगा रन टाइम पे है ना। अब देखो यहाँ इतनी जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, हमको इतने चाहिए, कितनी चाहिए, जितनी जरूरत है। तो हमने क्या क्या चीज लाया बता जरा, लोगो, टाइटल और डेट एंड टाइम। अब देखो जाकर व्यू में थोड़ा, अब ठीक ठाक दिख रहा है ना, नेविगेशन तो आएगा, समझ गए। यहाँ नीचे डाटा क्यों नहीं आ रहा बताओ जरा, हमने डिजाइन करे है ना। अब विजार्ड की सहायता से बनाते या डायरेक्ट बनाते तो वो आ जाता, इसकी सहायता से वो नहीं आएगा। तो हम किसकी सहायता से देखे अभी फॉर्म बनाना, डिजाइन है ना, कैसे बनाए पता चल गया ना। चलो दो चीज वहां ध्यान रखना आपको बनाते समय, जैसे फॉर्म डिजाइन पे क्लिक करोगे तो खाली एरिया मिलेगा, खाली एरिया मिलेगा तो आपको कहाँ जाना है, ऐड एग्जिस्टिंग। अगर ऑलरेडी मिल जा रही तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा मिलेगा ये, ठीक है। और अगर नहीं मिलती तो यहाँ क्लिक करो, ये देखो आपको टेबल मिलेगा, सो टेबल करो, यहाँ देखो इसमें, अब इसको माइनस कर दोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये कहीं मिल रहा है कि यहाँ पे फीस नहीं मिल रहा है, हाँ फीस है ना, फीस है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो फॉर्म में जाओ, फिर से जाओ कहाँ पे, फॉर्म डिजाइन में, एड एग्जिस्टिंग, ये दिख रहा फीस। अब मान लो आपको कोई बोले कि एक टेबल का फॉर्म तो आपने बना लिए, वो बोलेगा कि एक से अधिक टेबल का फॉर्म कैसे बनाते हैं बताओ। वही बात हो गई ना कि शॉपिंग मॉल गए, एक मॉल से पेट नहीं भरा दूसरे मॉल भी चले गए, तो दो मॉल से शॉपिंग कैसे करते हैं तो पता आपको, पता है कि नहीं। एक से गए उससे पेट नहीं भरा, दूसरे से ले आए, तो इसका मतलब इनमें कितनी फील्ड थी, 4। अब हमारा 4 फील्ड से पेट नहीं भरा तो हम जाएंगे फीस में, भैया तेरे पास की भी कुछ चीजें दे दे, तो सिर्फ उठाकर ड्रैग करना बनेगा कि नहीं। अब ये जगह छोटी पड़ गई है तो लो, बढ़ाने में कौन सी खर्चा आ रहा है, वहां पे देखो फीस आईडी ले लो, नहीं ले सकते। ये देखो अब आपका क्वेश्चन जब आएगा कि एक से अधिक टेबल का फॉर्म कैसे बनाते तो बनेगा कि नहीं, वही चीज है, जितने टेबल दिख रहे सबसे ले लो, है ना, 10 ला रहा 10 से भी ले लो, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। हम मार्केट जाते तो एक जगह थोड़ी जाते हैं, जाते कि नहीं, 4-5 जगह मिनिमम जाते होंगे, ठीक है। अभी 2 जगह अपन ने बना ली और जाकर देखोगे, देखो यहाँ भी दिख रहा है, देखो फीस भी ले सकते थे, डेट भी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, ठीक है। चलो फॉर्म बनाना बनेगा, इसको सेव भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे अपन सेव, क्यों, क्योंकि हमने कचरा करेंगे। चलो शुरू से बताओ जरा फॉर्म कैसे बनाएंगे। एक तो डायरेक्ट बनाने के लिए आपके पास टेबल सेलेक्ट होना चाहिए, विजार्ड की सहायता से अंदर सेलेक्ट करेंगे कौन सा टेबल का बनाना, और डिजाइन की सहायता से हम पूरा खाली प्लेटफॉर्म मिलता है, एक एक करके लाके ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये तीनों विधि से आप कर लोगे, ब्लैंक वाला इसी का रूप है, मतलब जो फॉर्म डिजाइन है। तो कितनी विधि से बनाया अपन ने फॉर्म, एक तो डायरेक्ट, ठीक है, दूसरा बनाया हमने डिजाइन, तीसरा बनाया हमने विजार्ड। अब 3 प्रकार रिपोर्ट के भी देखेंगे ऐसे ही। तो अभी आप क्या देखोगे, फॉर्म बनाना, ठीक है। टेबल तो पहले से बनाना बनता होगा, तो सिर्फ आप फॉर्म पे काम करोगे आज,
दूसरी चीज पे नहीं। जिनने पिछली चीज पे काम नहीं करा वो उस पर काम करेंगे। पहले फॉर्म पे कर लोगे, नहीं तो फॉर्म फिर से पिछड़ता जाएगा, है ना। तो अभी का अभी करो, और जो पिछला छूटा है उसको बैकअप क्लास के रूप में करा करो कि भाई टाइम मिले तब, ठीक है।